ये भैया भास्कर का संवाद करता है। बोल दूँ तो पटा हमारी क्लासों की याद ही जब आती है जब आप पढ़ाते हैं तभी तो याद आती है। बिठाने के बोल के अगर हमारे आज के कार्यक्रम की
में कार्यक्रम में पधारे हुए प्रधान वेलफेयर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष श्री सी.पी. खंडेलवाल जी, सचिव डॉक्टर मोहन मंत्री, कोषाध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार राठी, हमारे भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट के उपस्थित अन्य सभी सदस्य बंधु, हमारे स्कूल के 1972-73 मित्र समूह के यहाँ उपस्थित बंधुवर, आदरणीय श्री मोहनलाल जी भराड़े जी, हमारे अग्रज व भवानी मंडी के प्रमुख प्रवक्ता श्री केदार जी जैन साहब, और इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ यहाँ उपस्थित अन्य सभी विशिष्ट जन, भाभियों और मेरी श्रीमती। हमारी पीढ़ी और उसके 4 दशक पहले तक भवानी मंडी में उच्चतम ज्ञान का केंद्र यही स्कूल था, जहां कक्षा 6 से 10वीं तक की शिक्षा और उसके बाद कुछ समर्थ परिवारों के बच्चे अन्य शहरों में जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे। तत्पश्चात उन्नत होने पर यहाँ 11वीं की कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय की पढ़ाई प्रारंभ हुई। आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इस विद्यालय भवन की नींव सन 1929 में तत्कालीन महाराजा भवानी सिंह जी के करकमलों द्वारा रखी गई थी, और विद्यालय भवन का निर्माण 18 अप्रैल 1931 को पूरा हुआ, और तत्कालीन महाराजा श्री राजेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में चार्ल्स डोरन एस्क्वायर के द्वारा शिलान्यास किया गया। उसके बाद के दशकों में यहाँ बिरला महाविद्यालय और अब तो कई निजी स्कूल भी अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। एक समय था जब इस स्कूल में उच्च मापदंड के अनुसार शिक्षा के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद, एनसीसी, स्काउटिंग की गतिविधियों में भाग लेना आवश्यक होता था। अंतिम पीरियड में इस स्कूल के प्रांगण में जो नज़ारा होता था वह आज भी हमारे मस्तिष्क पटल पर सजीव है। सामने के फ्रंट में जो बरामदा है वहाँ पर टेबल टेनिस की टेबल लगी होती थी। सामने इस तरफ बाजू में बैडमिंटन, तो दूसरी तरफ कुश्ती का अभ्यास चल रहा होता था। बगल में इस तरफ जहाँ अभी भी बास्केटबॉल कोर्ट है और वॉलीबॉल है, यहाँ पर शाम को एक अलग रोमांचक खेल चल रहे होते थे। तो आप मेला मैदान में हॉकी का हंगामा चल रहा होता था। सामने की तरफ यहाँ लेबोरेटरी के सामने एनसीसी की परेड और राइफल की ट्रेनिंग लगातार होती रहती थी, और उधर ईदगाह के पास स्काउटिंग के द्वारा जिम्मेदार नागरिक बनाने की क्लासेस होती थी। ऐसे अनोखे माहौल में बड़े बड़े राष्ट्र भावना और आपसी मेल मिलाप से ओतप्रोत उस दौर के छात्रों ने अपने स्कूल के लगाव का परिणाम ही आज का यह कार्यक्रम है। अपने समय की इस भव्य इमारत की स्कूल आज के आधुनिक परिवेश में परिवर्तन की मांग करने लगी थी। छात्र छात्राओं का कक्षाओं में बैठकर पढ़ने को दिल करे, ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करने का बीड़ा उठाया गया। दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ इस अभिनव योजना को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने की संक्षिप्त जानकारी और भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट के नए प्रस्तावित प्रोजेक्ट आदि के बारे में ट्रस्ट के पदाधिकारी यहाँ कुछ समय बाद आपको जानकारी प्रदान करेंगे। किंतु इससे पहले मैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जी राजेंद्र नाहर जी और हमारे ट्रस्ट के यहाँ उपस्थित सभी सदस्यगण और विशिष्ट अतिथि, आप सभी से निवेदन है कि कृपया आधुनिक अध्ययन कक्षों के लोकार्पण का शिलान्यास का अनावरण करें और कार्यक्रम को गति प्रदान करें। मैं कृष्ण कुमार जी राठी वो प्रिंसिपल साहब से अनुरोध करता हूँ
डॉक्टर जे.के. अरोड़ा साहब, भवानी मंडी के चिर परिचित पितृ पुरुष और समाज सेवी हमारे बीच उपस्थित हैं। ध्वनि से स्वागत करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि कृपया सभी सज्जन और अतिथि अपना स्थान ग्रहण करें। चेंज करवा दिए रूम साफ। मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आधुनिक अध्ययन कक्षों का लोकार्पण किया और इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। अब मैं हमारी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष और इस प्रोजेक्ट के प्रमुख कार्यकर्ता श्री के राकेश जी से आग्रह करूंगा कि वे इस प्रोजेक्ट की संक्षिप्त जानकारी प्रदान करें। सभी अतिथियों का कार्यक्रम में पधारने स्वागत। एक काम करूंगा, ईश्वर की अनुकंपा, शुभचिंतकों, स्वजनों और मित्रों के सहयोग से मुझे भवानी मंडी में अनेक संस्थाओं से जुड़कर जनसेवा के कार्य में सक्रिय सहयोग देने का सौभाग्य मिलता रहा है। इसी क्रम में भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी, कोषाध्यक्ष व इस विद्यालय के अध्ययन कक्षों के आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट इंचार्ज की हैसियत से आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। साथ ही इस प्रोजेक्ट के प्रारंभ करने के विचार से आज तक संक्षिप्त जानकारी आपको याद होगा, आज से 3 वर्ष पूर्व सन 1972-73 के स्कूल बेचमेंट का अपनी यादों को ताजा करते हुए 3 दिनों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसी दौरान मां सरस्वती के साथ नगर परिक्रमा के एक दिन बाद इस स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में हमारे देश के मित्रों ने देखा कि भवन के रिनोवेशन की यहाँ बहुत जरूरत है और अभी भी अध्ययन कक्ष वही दशकों पुरानी अवस्था में है। उसी दिन मन में आए हुए विचार के अनुरूप 10 मार्च 2021 को वर्ष 1972-73 के मित्रों समूह के कुछ बंधुओं के आर्थिक सहयोग से एक आधुनिकीकृत क्लासरूम का लोकार्पण किया गया था, जो कि शायद आप सबको याद भी है। उसके बाद दीप से दीप जले और भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट, जिसमें हमारे कुछ स्कूल बेचमेंट व कुछ स्कूल साथी जो इस भवानी मंडी के स्कूल से निकले हुए हैं, सब सक्रिय सदस्य हैं। मैं इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया, अनुमोदित हुआ। ट्रस्ट के देश विदेश में रह रहे
अनेक सदस्यों द्वारा एक माह में ही 9 कक्षों के लिए, बकाया 9 कक्षों के लिए आवश्यक राशि एकत्रित की गई व मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के अंतर्गत स्थानीय स्कूल, जिला शिक्षा विभाग और जयपुर में संबंधित विभाग से त्वरित तालमेल बिठाकर इस योजना को कार्यान्वित किया गया। इस योजना के सभी कार्य का निष्पादन निर्धारित विभागीय प्रक्रियाओं के अनुसार किया गया, लेकिन क्वालिटी मटेरियल और समुचित लागत के साथ समय पर कार्य पूरा हो, इस हेतु हमने स्कूल के प्रिंसिपल साहब व अन्य लेक्चरर से मिलकर एक टीम की तरह कार्य किया। भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट के सभी सदस्य जिनकी दान राशि इस अभिनव प्रोजेक्ट का आधार बनी, वे इस प्रकार हैं। एक रूम बेड 1970-73, दूसरा रूम मानधना परिवार, तीसरा रूम श्रीमती कृष्णा जी मानधना LN परिवार, चौथा रूम ट्रस्ट फंड, सभी ट्रस्ट सदस्यों के ट्रस्ट फंड की सहायता से चौथे रूम का निर्माण हुआ। पांचवा रूम शाह परिवार भवानी मंडी से रिलेटेड है, USA UK में रहते हैं, पांचवा रूम उनकी तरफ से घोषित किया गया। छठा रूम शाह परिवार USA और UK से UK में रहते हैं, उनकी तरफ किया गया। सातवां रूम प्रदीप जी गुप्ता और प्लस राजकुमार जैन, प्रदीप जी गुप्ता पढ़े लोग मैंने। आठवां रूम हमारे डॉक्टर अरोड़ा साहब के सुपुत्र डॉक्टर रजत अरोड़ा की तरफ से किया गया। नवा रूम हमारे मित्र पुराने मित्र CP खंडेलवाल की तरफ से घोषित किया गया और 10वां रूम CP खंडेलवाल के अपने ट्रस्ट के द्वारा दिया गया। इस तरह से इन 10 रूम के लिए आप लोगों का, हमारे ट्रस्ट सदस्यों का बहुत सहयोग रहा, उसके लिए मैं सबका आभार करता हूँ। प्रोजेक्ट की विभिन्न स्टेज में जिन अधिकारियों और साथियों का सहयोग मिला, उनमें सर्वप्रथम जयपुर में SMA से डिपार्टमेंट में श्री भारद्वाज साहब, जिन्होंने हमें इसको सैंक्शन कराने में बड़ा सहयोग दिया। राजेंद्र जी गुप्ता स्कूल लेक्चरर, उनका बहुत सहयोग रहा इस कार्य को पूरा क्रियान्वित कराने के अंदर। साथ ही श्री रामचंद्र जी JN साहब शिक्षा विभाग और श्री धर्मेंद्र जी शर्मा JN साहब का इन विभागीय प्रक्रिया को पूर्ण करवाने में बड़ा सहयोग रहा और आदरणीय भाई साहब श्री मोहनलाल जी भराड़िया साहब का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा और समय समय पे उनका मार्गदर्शन यहाँ आके हमें मिलता रहा और मेरे मित्र ओम जी गुप्ता का भी आभार स्वरूप सभी के नाम उल्लेख करना मेरा कर्तव्य है। मैं सबका एक बार पुनः आभार करता हूँ। अंत में इस योजना को मूर्त रूप देने में जिन भी ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने सीधे या परोक्ष रूप से सहयोग किया, उनकी अर्धांगिनी तथा हमारी सभी भाविश्री का सहृदय से आभार करता हूँ, क्योंकि उनकी बिना स्वीकृति के दान राशि और समय निकाल पाना बड़ा असंभव हो जाता। इसलिए मैं मेरे सभी भाइयों का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सभी का इस कार्यक्रम में पधारने हेतु बहुत बहुत आभार। बहुत मन खुश है आज इस स्कूल से पढ़े हैं। इस स्कूल में आप सब लोग जो सब अपने आप में कहीं न कहीं प्रतिभा के रूप में विराजित है, चाहे भवानी मंडी हो, चाहे बाहर हो, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो। बहुत खुशी हो रही है। सब बच्चे, सब स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ स्कूल के इस कार्यक्रम में लोकार्पण में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हमारे आगे के कार्यक्रम के बारे में हमारे सचिव महोदय और अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पधार गए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। आपको सब कार्यक्रम के बारे में देंगे और रिक्वेस्ट करूँगा भवानी मंडी के नागरिकों से कि सभी इस वेलफेयर ट्रस्ट के शिक्षा और मेडिकल के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उसमें जुड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत उपस्थित सभी नागरिकगण, हमारे भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री गोविंद माहेश्वरी जी मानधना पधार गए हैं। इनके अलावा बाद में अध्यक्ष भारत विकास परिषद श्री राजेश जी खंडेलवाल भी हमारे बीच उपस्थित हैं और विश्व हिंदू परिषद से श्री बालू सिंह जी चौहान भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। इन सभी का प्रातः ध्वनि से स्वागत किया जाए। थैंक यू।
आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान डॉक्टर जे.के. अरोड़ा साहब, आप न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में बल्कि यहाँ की पूरी समाज सेवा, सभी तरह की मदद में आपका काफ़ी सरोकार रहता है। आप एक भवानी मंडी की धरोहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप एक मेडिकल फील्ड के स्तंभ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप मेरे गुरु भी हैं और भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम के उपस्थित सभी गणमान्यगण, प्रेसिडेंट भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट, वाइस प्रेसिडेंट वेलफेयर ट्रस्ट एंड सभी सदस्य, मेरे मित्रगण, आप सभी का मेरी ओर से स्वागत। ट्रस्ट की स्थापना के बारे में के राठी साहब ने सब बता ही दिया आपको, किस तरह से हमारे मन में विचार आया, किस तरह से हमने ट्रस्ट की स्थापना की और किस तरह से फिर ट्रस्ट के लिए लोग जुड़ते गए और हम कुछ न कुछ कार्यक्रम कराने की कोशिश करते रहे। इस ट्रस्ट का जो प्रमुख उद्देश्य था और उद्देश्य है वो है कि भवानी मंडी में हम कुछ यहाँ से जो निकल कर एजुकेशन में गए हैं और जो यहाँ पर भी है उनकी मदद से कुछ इस तरह से कार्यक्रम करें कि इसमें शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जरूरतमंदों के क्षेत्र में, बच्चों की मदद के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के लिए तथा अन्य कई जनरल काम जहाँ जो असमर्थ लोग नहीं कर पाते हैं उसमें हम कुछ मदद करने की जो हमसे सामर्थ्य बनता है उससे कोशिश करें। हम इसी तरह की हमने कोशिश शुरू की थी और 2018 में भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना के बाद हमने, आपको जैसा याद होगा कि नेहरू पार्क के अंदर एक कमला वल्लभ जिम की स्थापना की। एक कोविड महामारी के दौरान स्थानीय प्रशासन से मिलकर ट्रस्ट द्वारा राशन किट्स, मास्क, सैनिटाइजर की लगातार व्यवस्था की गई। प्रशासन की मांग पर लगभग 200 बेडशीट्स की जब जरूरत पड़ी थी तो बेडशीट की व्यवस्था की गई और बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए इस स्कूल, गर्ल्स स्कूल और बिरला कॉलेज के जो प्रथम और द्वितीय आने वाले प्रत्येक विद्यार्थी बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी गई। तो ये बहुत सारे कार्यक्रम किए। उसी कड़ी के अंदर आज मुझे बहुत गर्व है, हम सभी दोस्त, ट्रस्ट के मेंबर जिन्होंने स्कूल की शिक्षा प्राप्त की है या जो जिनका भवानी मंडी की मिट्टी से थोड़ा सा भी संबंध था, हमारे शिक्षक, वो माता पिता की प्रेरणा की वजह से कुछ क्लासों का रिनोवेशन करने की कोशिश की, जो कि आज आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। मैं अपने सभी मित्रों के साथ 1967 से लेकर 1973 तक इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। यहाँ ही हमारी प्रार्थना हुआ करती थी, यहाँ ही हमारे श्रीनाथ जी विजय साहब, शंकरदास जी मार साहब बैठे हुए हैं, ये सब हमें यहाँ पढ़ाया करते थे। इसी प्रांगण में हम खेला करते थे, जैसे राठी ने डिस्क्रिप्शन दिया है। तो हम यहाँ पर खेले, बड़े हुए और यहीं पर हमारी नींव मजबूत हुई है। आज हम एक छोटे से कार्य को यहाँ कराने में, पूरा करने में बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम इस स्कूल से पढ़कर लगभग इतने सालों बाद यहाँ स्कूल के लिए कुछ कर पा रहे हैं। जो कार्य बहुत छोटा है पर कुछ न कुछ अगर करते रहेंगे तो हमें इस माटी से हमारा जुड़ाव बना रहेगा। हम अब आगे जो कुछ हमने प्रोग्राम हमारे दिमाग में है, जो हमने ट्रस्ट मेंबर्स से डिस्कस किए हैं, हम सभी ने कुछ नए प्रस्ताव, जो प्रोजेक्ट्स हम बनाने का प्लान कर रहे हैं, हम इसी का अनुसरण करते हुए राजकीय कन्या महाविद्यालय का भी हम जीर्णोद्धार करने की कोशिश करेंगे और ऑलमोस्ट पक्का है कि हम इस स्कूल को भी इसी तरह का हम संपन्न करने करेंगे। क्योंकि जब हमने इस स्कूल का नवीनीकरण चालू किया तो जो भी लेडीज ग्रुप में से जो हमारे साथ थी उनका ये था कि भाई आप अपने बच्चों के वाले में क्यों ध्यान दे रहे हो, वाई नॉट गर्ल्स स्कूल को भी आप इसको कंसिडर करते हो। तभी हमारे दिमाग में आई कि बिल्कुल गर्ल्स स्कूल का भी कंसिडर करना जरूरी है और उसी का हम इस साल हम प्लान करेंगे और इस योजना के तहत हम करने का जो बड़ा कार्यक्रम हमारे दिमाग में चल रहा है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीपी खंडेलवाल साहब यहाँ बैठे हैं, शायद वो उसको बता भी देंगे। सभी छात्रों का साल में एक बार प्रोफेशनल एक्सपर्ट द्वारा कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम यहाँ रखना चाहते हैं, जिससे उन्हें अपनी प्रतिभा के अनुसार 11वीं में उसे क्या कोर्स में जाना चाहिए, क्या कोर्स लेना चाहिए, उसके अनुसार उनको मार्गदर्शन मिल सके। इसको हम इस एक साल में एक कार्यक्रम रखने की हम हमारी तरफ से कोशिश करेंगे।
समय समय पर सर यहाँ पर है ये मौजूद, आपकी गाइडेंस में हेल्थ कैंप का आयोजन करने की कोशिश करेंगे। कोटा से टीम लाकर हम यहाँ पर हेल्थ कैंप का आयोजन कराएंगे। कम खर्च पर कुछ जो भी समुचित व्यवस्था नीडी के लिए जो हो सकती है वो हम कोटा में करने की कोशिश करेंगे तथा प्रतिभावान छात्र छात्राओं को उचित मदद कोचिंग द्वारा, कोचिंग के लिए गोविंद जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी एक सानिध्य में हम ये कोशिश करेंगे कि जिन जिन को कोचिंग के लिए हम और जो कि डिजर्व करते हैं बट असमर्थ है कोचिंग करने में या प्रोफेशनल में एडमिशन हो जाता है और आर्थिक सहायता की जरूरत है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ट्रस्ट की तरफ से और हमारे जो ट्रस्ट के सदस्य हैं उनकी तरफ से उसमें मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे विभिन्न कार्यक्रम हैं। मैं इसलिए एक अपील जरूर करना चाहूँगा क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए सभी की मदद की आवश्यकता होती है। तो मैं सेक्रेटरी ट्रस्ट के बिहाफ पे आप सभी से इस मंच से ट्रस्ट की ओर से भवानी मंडी के सभी सेवाभावी समृद्ध जनों को आह्वान करना चाहूँगा। मैं यहाँ पर आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों से अपील करना चाहूँगा, भवानी मंडी के सभी सपूतों से अपील करना चाहूँगा जिसका भवानी मंडी से थोड़ा सा भी संबंध रहा है, वो आज जहाँ भी है उसकी नींव तो भवानी मंडी में तैयार हुई थी। जो भी जिंदगी में पाया है उसका थोड़ा सा हिस्सा भवानी मंडी अपनी माटी यहाँ के निवासियों के लिए जरूर दान करें। आपका पैसे का इस ट्रस्ट द्वारा सही इस्तेमाल किया जाएगा, ये पक्की निश्चितता है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि बूंद बूंद कर घड़ा भरता है। आप अपनी हैसियत से इस ट्रस्ट को सहयोग करें। उस धन से जो भी छोटा मोटा कार्य संभव होगा हम सभी मेंबर उस कार्य को कराने की कोशिश करेंगे। मैं सभी सम्मानित नागरिकों से निवेदन करता हूं, आपके अपने घर में जब भी कोई खुशी का मौका हो उस अवसर पर या अपने परंपरा की यादगार के अंदर इस संस्था को डोनेशन करते रहे तो आपका पैसा किसी अच्छे कार्य के अंदर सहयोग करेगा। ट्रस्ट में दी गई राशि पर इनकम टैक्स से छूट के लिए भी रजिस्ट्रेशन हो गया है, इसलिए उसमें इनकम टैक्स की छूट भी आपको बराबर मिलेगी। अंत में भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट के सभी मेंबर्स की ओर से भवानी मंडी के सभी सम्मानित उपस्थित महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, पत्रकारों का दिल से आभार प्रकट करता हूं। आपने यहाँ समय निकाला और आप पधारे। यहाँ पर जो भी ट्रस्ट के मेंबर्स बाहर से आए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सभी मेरे मित्रगण, क्लास फेलो जो यहाँ पर पधारे हैं उसका धन्यवाद। यहाँ पर मैं विशेष रूप से कुछ नाम जरूर लेना चाहूँगा जिन्होंने इतनी मेहनत की है, जिसमें के राठी, ओम प्रकाश श्रृंगी, ओम गुप्ता, मोहन जी भराड़िया साहब, जिन्होंने हमसे भी ज़्यादा अपना समय देकर और आज इस चीज़ को मूर्त रूप में लाए हैं। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसमें एक नाम और जोड़ना चाहूँगा, शाह फैमिली में राजेश शाह फुल टाइम यूएसए से अभी भी वो लाइव अपने प्रोग्राम को देख रहा है और वो यहाँ पर इन्वॉल्व है और वो हमेशा स्टिमुलेशन देता रहता है कि अपने को भवानी मंडी, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर याददाश्त में किसी के एक एक चीज़ भवानी मंडी की है तो वो राजेश शाह है और वो सब हर समय याद दिलाता रहता है और अभी भी वो लाइव प्रोग्राम देख रहा है और हमेशा कुछ न कुछ आगे करने की प्रेरणा देता रहता है। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और चूँकि जैसा कि संस्था में होना चाहिए और जो भी चीज़ चालू होनी चाहिए अपने घर से ही चालू होनी चाहिए, तो उसी क्रम में जब हम स्कूल का जीर्णोद्धार करने का प्लान कर रहे हैं भवानी मंडी गर्ल्स स्कूल का, तो मैं और डॉक्टर ओम श्रृंगी प्लीज हम दोनों, मैं अपनी मदर कमला मंत्री की ओर से और ओम श्रृंगी इनके फादर के उसमें श्री मांगीलाल जी श्रृंगी राम प्यारी बाई की याद में एक कमरे का रिनोवेशन 1,25,000 रुपये हम दोनों की तरफ से हम करने का शुरुआत कर रहे हैं। और इसी में एक ललित गांडा का मैसेज आया था कि उसने 11,000 रुपये उसकी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं जरूर और थोड़ा सा करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं आप सभी सम्मानीय पदाधिकारी जो भी यहाँ पर पॉलिटिकल हो चाहे कोई पोस्ट पे हो, मैं क्षमा चाहूँगा। इस ट्रस्ट द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम कोई भी डायस नहीं बनाएंगे, किसी भी तरह की फूल मालाएं
और माला पहनाने या गुलदस्ता देने का कार्यक्रम नहीं करेंगे। ये इस ट्रस्ट का निर्णय है। मैं सभी को कहूँगा, आप सभी इस निर्णय का सम्मान करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी का सम्मान नहीं करना चाहते हैं, हम सबका सम्मान करना चाहते हैं, पर हम सबकी गरिमा का ध्यान रखना चाहते हैं। पर हम इस सिस्टम को थोड़ा सा हटाना चाहते हैं कि हम डायस, मालाएं और इन सिस्टम को थोड़ा सा हटाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं आप सब इस बात को हमारी को समझेंगे, इसको अदरवाइज नहीं लेंगे, और मैं इस बात के लिए माफी चाहता हूं। अभिनव प्रोजेक्ट के लिए अभी मंत्री साहब और संघी जी ने जो अनाउंस किया, उसी क्रम में 51,000 रुपये हेमंत जी सोनी और पुनीत जी मंत्री द्वारा दिए गए हैं। मैं ट्रस्ट की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ट्रस्ट के अन्य कार्यक्रमों में सहयोग दिया, उनका सम्मान करने के लिए सम्मान पत्र प्रदान करें। मैं इस ट्रस्ट में जिन्होंने काफ़ी सहयोग दिया, हम चूंकि बाहर से मैनेज करते थे, पर लोकल लेवल में जो इम्प्लीमेंट करते थे, श्री राजेंद्र कुमार जी गुप्ता, आपका हमेशा सहयोग बना रहता है, हर कार्यक्रम के अंदर सहयोग बना रहता है। श्री मोहन जी भराड़िया साहब हर जगह मौजूद होते हैं, हर कार्यक्रम में जहाँ भी इनको सहयोग की भवानी मंडी में जरूरत होती है, मोहन जी भराड़िया था। होगा मैं धन्यवाद कि जो आपने चिराग को कोई तासीर नहीं होती है कि मेरा फायदा किसको होगा, परंतु आपकी इस लीला से डॉक्टर साहब के हिसाब से मैं बहुत बहुत आपके बड़कपन को थैंक यू सर। दो और नाम है, श्री धर्मेंद्र जी शर्मा जैन साहब शायद पधार गए हैं, कहीं नहीं आए, और रामचंद्र जी जैन साहब नहीं पधारे। और मैं कोविड के टाइम पर जो इस ट्रस्ट की सहायता से मदद की थी, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। उन्होंने घर घर जाके इन सब काम को सफल कराने में, मास्क बांटने में, सैनिटाइजर में मदद की थी। राकेश थावरिया, राकेश थावरिया जी, यशनाथ, थैंक यू सर, थैंक यू। अब कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में भवानी मंडी ये डॉक्टर JK अरोड़ा साहब जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं और उद्घाटन करता है, मैं उनका सम्मान करता हूं। और जो भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, डॉक्टर मनमोहन मोहन मंत्री, डॉक्टर OP श्रृंगी, डॉक्टर KK राठी और इसके अतिरिक्त जो और सदस्य हैं, उनका भी सम्मान करता हूं विद्यालय परिवार की ओर से। और जो भवानी मंडी के गणमान्य व्यक्ति, समाज सेवी जो यहाँ पधारे हैं, मैं सबका नाम मुझे परिचित भी नहीं हूँ और नाम मुझे याद भी नहीं है, तो मैं उनका नाम तो नहीं ले पाऊँगा, पर मैं उनको तहे दिल से विद्यालय परिवार की ओर से सम्मान प्रदान करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और मेरे जो विद्यालय के परिवार के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। सभी का मैं सम्मान करता हूँ अपने विद्यालय परिवार की ओर से। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो वेलफेयर ट्रस्ट है, उसके जो पदाधिकारी हैं या जो पूर्व छात्र हैं, उन्होंने यहाँ से शिक्षा पाकर के और इस तरह की एक अच्छी सोच विकसित करी है, तो मैं ये मानता हूँ कि इस विद्यालय में जो शिक्षा मिली है उनको, वो बहुत अच्छी मिली है। और उससे ये जो सोच विकसित हुई है कि इस विद्यालय को पुनर्निर्माण किया जाए और इसकी कक्षों को जो आधुनिक साज सज्जा से सजाया गया है, वो देख करके तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में भी इस तरह की सुविधाएं बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके और पूर्व छात्र जो है अपने जीवन में भी बहुत सफल हुए हैं, और उसके अतिरिक्त उन्होंने इस विद्यालय के
पुनर्निर्माण के लिए जो एक अच्छी सोच विकसित हुई है, ये उसी शिक्षा का प्रतिफल है जो इस विद्यालय से उनको उस समय के शिक्षकों ने दी है। तो मैं उन शिक्षकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, चाहे वो जहाँ भी हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जहाँ भी हैं, उनको भी मैं सम्मान प्रदान करता हूँ कि उनकी जो दी गई अच्छी शिक्षा थी, उस समय अभावग्रस्त अवस्था में विद्यालय में इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, तब उनको ये शिक्षा दी और वो अपने जीवन में उनके विद्यार्थी सफल हुए और सफल होकर के आज इन कक्षाओं को इस तरह का जो आधुनिक रूप दिया है, जो साज सज्जा प्रदान की है, वो आने वाले समय में जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ेंगे उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगा। वो इससे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में भी सफल होंगे और भवानी मंडी की उन्नति के लिए, विकास के लिए वो इससे प्रेरणा लेकर के आगे कार्य करेंगे और भवानी मंडी का उत्तरोत्तर विकास होता चला जाएगा। तो जब एक विकास की लहर शुरू हो जाती है तो निश्चित तौर पर वो एक अच्छी परंपरा स्थापित हो जाती है और मैं चाहूँगा कि ये परंपरा निरंतर बनी रहे आने वाले छात्रों में भी, और जो छात्र यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं उनमें भी ये विकसित हो। मैं यहाँ के प्रधानाचार्य होने के नाते, मेरा कार्यकाल हालांकि बहुत छोटा है, उसके बावजूद भी मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर जो है अध्ययन की जो सुविधाएं हैं वो छात्रों को उपलब्ध हो, पूरे समय विद्यालय चले, उसके लिए मैं प्रयास करता रहता हूँ, कुछ योजनाएं भी बनाता रहता हूँ। अब देखता हूँ मैं कितना उसमें सफल हो पाता हूँ। ईश्वर से और आप लोगों का आशीर्वाद चाहूँगा कि मेरे कार्यकाल में जो है कुछ अच्छा कार्य यहाँ पर हो। इसी आशा के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। प्रिंसिपल साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी अपेक्षा और आपके सहयोग से ये विद्यालय और अच्छे नागरिक और अच्छे सफल भवानी मंडी के नेतृत्व करने लायक लोग समाज को देंगे। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री गोविंद माहेश्वरी जी बांधाना आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया अपना संबोधन प्रदान करें। पीटी खंडेलवाल ने अपने पिताजी श्री नाथूलाल जी की स्मृति में और अशोक शर्मा राधेश्याम जी की स्मृति में उन्होंने 51,000 रुपये स्कूल रिनोवेशन के लिए डोनेट की। थैंक यू। सेठ आनंदीलाल पोद्दार सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के आज नवीनीकरण के उपरांत जो अध्ययन कक्ष का लोकार्पण समारोह है, इस कार्यक्रम में आज के मुख्य उद्घाटनकर्ता परम आदरणीय डॉक्टर जे.के. अरोड़ा साहब, इस अवसर पर नगर की अनेक संस्थाओं के व्यापारिक, व्यावसायिक, सामाजिक, औद्योगिक और विभिन्न ऐसी हस्तियां जो नगर का नाम सदैव रोशन करती रही हैं अपने कार्यकलापों से, अपने सामाजिक दायित्वों से, वो सभी जो है उपस्थित हैं। सरकारी क्षेत्र से भी जो महानुभाव उपस्थित हैं, विद्यालय के प्राचार्य और उनकी पूरी टीम, और विशेषकर भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट जो आज के इस लोकार्पण समारोह का निमित्त बना है, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके ट्रस्ट से, आप सबके विश्वास से, उनके सभी हमारे साथी पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण, सभी मातृशक्ति को नमन करता हूँ। इसी विद्यालय के प्रांगण में टाट पट्टिका पे बैठकर अध्ययन करने वाले ऐसे कई साथी, यद्यपि मैं वो सौभाग्यशाली नहीं रहा, लेकिन हमारे परिवार से, मेरे पिताजी की जनरेशन में और हमारी जनरेशन में भी अनेक लोगों ने अध्ययन किया। उन टाट पट्टिका पे बैठने वाले विद्यार्थियों ने इस विद्यालय के आज इस नवीनीकरण में आज के युग के अनुसार विद्यार्थियों को फर्नीचर पे, वो भी अच्छा समुचित फर्नीचर पर बैठकर और एक आधुनिक कक्षों में अध्ययन करने की जो एक स्वस्थ परंपरा दिखती है आजकल, जैसा भी आपने भी कहा कि प्राइवेट स्कूलों में भी ऐसी व्यवस्था नहीं होती है,
तो उनके जो निमित्त बने, जो विचार बना, इस विचार को निश्चित रूप से आप सबके ही संबल से आगे लाने का प्रयास हो सका है। तो सबसे पहले तो भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से आप सभी का अभिनंदन, आप सबका ये आशीर्वाद, आप सबका ये विश्वास इस ट्रस्ट के प्रति निरंतर बना रहे, ये मंगल कामना, ये मनोकामना करता हूँ। जैसा कि अभी सचिव महोदय ने बताया कि ट्रस्ट प्रारंभिक तौर से शिक्षा और स्वास्थ्य पे विशेष तौर से कार्य कर रहा है। स्वास्थ्य के लिए जिस तरह से जिम की स्थापना हुई, शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्तियां दी गई, और आज ये एक विद्यालय में नवीनीकरण हुआ और एक अन्य कन्या विद्यालय का नवीनीकरण का भी फिर एक ध्येय निश्चित हुआ, और जिसके लिए प्रारंभिक तौर पर घोषणाएं कह सकते हैं या अपने समर्पण की भावनाएं यहाँ व्यक्त की गई। मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन शायद 8 कक्ष या 10 कक्षों की नवीनीकरण की योजना उस कन्या विद्यालय के लिए भी है, जहाँ कभी कभी शादी ब्याह की बारात के लिए भी प्रतीक्षा करते थे और उनकी व्यवस्था भी उस विद्यालय में होती हमने देखी हमारे परिवार में। तो ये एक ऐसी नगर की स्वस्थ परंपरा जहाँ विद्यालय समाज के हर दृष्टि से विकास, उत्थान का और पारिवारिक सामाजिक कार्यों के निर्वहन का केंद्र बनते हैं। वहाँ पे यदि व्यवस्थाएं, सुविधाएं और आधुनिकीकरण की ये परंपराएं यदि सतत रूप से जारी रहें, तो समाज के जिस सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं, जिसके लिए शिक्षा का केंद्र एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है, वो अपनी भूमिका अदा करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। कई कार्यक्रम अभी स्कूलों को तो कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर और चुनाव और अन्य कई कहते हैं ना शासकीय गतिविधियों के लिए अधिकृत करके भी संपन्न किए जाते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। इसलिए स्कूल नगर के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। और ये विद्यालय तो सेठ आनंदी लाल जी के नाम से हैं, जिनके नाम से इस नगर में नहीं अभी तो देश में, यहाँ के जयपुर में भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है और भी कई जगह प्रोजेक्ट्स हैं। तो आज नगर के लोगों के द्वारा और नगर से निकले हुए लोगों के द्वारा यदि इस विद्यालय के विकास के लिए कुछ किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उस परिवार विशेष को भी और सेठ आनंदी लाल जी को भी कहीं ना कहीं तृप्ति होती होगी, प्रसन्नता होती होगी कि हाँ, इस विद्यालय को संभालने वाले, देखने वाले, भावना रखने वाले लोग हैं। ट्रस्ट का प्रारंभ से ही यह ध्येय रहा है कि हम भवानी मंडी से जुड़े रहें। तो कैसे जुड़े रहें? ऐसे तो आप सबने पढ़ा लिखा के और आशीर्वाद देख के यहाँ से लोगों को अमेरिका और इंग्लैंड तक भेज दिया। अब इतने दूर रहकर फिजिकल तौर से तो यहाँ आना बार बार संभव नहीं होता कि आए दिन आते रहें, लेकिन वर्ष में 1 बार, 2 बार, 3 बार यदि ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स हों जिनमें प्रत्यक्ष रूप से आ जाएं, या आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभी काफ़ी सदस्य जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम से, तो वो सब भी इसकी पूरी प्रशंसा भी कर रहे हैं कार्यक्रम की और अपने भाग्य की सराहना भी कर रहे हैं कि हम भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट के सदस्य हैं। इसे आपका आशीर्वाद निरंतर मिला है, मिलता रहे, और ये ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सतत प्रयत्नशील रहे और बहुत पारदर्शिता के साथ आप सबके सामने खुले मन से जो कुछ भी प्रोजेक्ट्स इनको सामने लाए, उसमें अपना सहयोग पहले करें और फिर समाज से और सहयोग की जो भी अपेक्षा है उसको लेकर अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करें। जैसा भी ट्रस्ट के सचिव महोदय ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आजकल तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मेडिकल शिक्षा और अकाउंटेंसी, लॉ, कई क्षेत्र में बच्चे आगे अध्ययन करने के लिए अपने नगर से बाहर जाते हैं और उन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आजकल एक आवश्यक सी हो गई है, सबको करनी ही पड़ती है प्राय। और आपकी जानकारी में है कि आप ही के नगर से हमारा परिवार भी कोटा में एलन के नाम से ये शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है पिछले करीब 3 दशक से, और आप सबके आशीर्वाद से अभी देश के अग्रणी संस्थानों में है। अभी परिणाम कल ही IIT के भी आए हैं, जिसमें लगभग 50% शेयर देश का आपके संस्थान का रहा है, क्वालिटेटिव भी क्वांटिटेटिव भी हर दृष्टि से। तो अभी मेडिकल और इंजीनियरिंग में तो हम लोग कार्यरत हैं ही, लेकिन आने वाले समय में और जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, चाहे लॉ हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे और जितनी भी विधाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र की, उन सब में भी हमारा धीरे धीरे आगे आने का प्रयास चल रहा है। और हम ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, और जैसा भी कहा भी गया कि भवानी मंडी से कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को जब भी इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किसी मार्गदर्शन की एक छात्रवृत्ति के साथ या शुल्क में रियायत के साथ या निःशुल्क जैसा भी योजना बन जाए, उसमें हम अपना कर्तव्य, अपना दायित्व निभाने की दिशा में हमेशा प्रयासरत रहेंगे।
आवश्यकता इस बात की है कि हम यहाँ के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दें कि आप पढ़ो। जैसे विद्यालय में आप अगर उनको बेसिक एजुकेशन में मोटिवेट करते हैं तो उनको आगे के लिए भी, जैसा भी कहा भी कि कैरियर काउंसलिंग के भी यहाँ पे सेशंस होंगे। उस काउंसलिंग के माध्यम से नगर से आने वाले समय में हर वर्ष अच्छी संख्या में विद्यार्थी इस तरह की व्यावसायिक, चिकित्सा, मेडिकल या उच्च शिक्षा के लिए यहाँ से देश विदेश में, मैं आपकी जानकारी में दूँ, एलन में भी एक ग्लोबल डिवीजन भी हमने स्थापित किया है जो विश्व की सभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को जो क्वालिटी एजुकेशन देती है उनको भेजने के लिए मार्गदर्शन की दिशा में कार्य कर रहा है। और उसमें कई तरह की छात्रवृत्तियाँ भी मिलती हैं। तो यदि हमारे यहाँ से कोई पढ़ने विदेश भी जाए लेकिन इस भावना से कि आके देश की सेवा करेगा और भवानी मंडी का नाम देश में और विदेश में करेगा, तो वो कार्य भी हम लोग करेंगे। लेकिन आपका हमारा ये जुड़ाव, ये ट्रस्ट, ये विश्वसनीयता, और जैसा कि नाम ही है भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट, तो भवानी मंडी के विकास के लिए, यहाँ के उत्थान के लिए, यहाँ की प्रगति के लिए हम लोग आपके आशीर्वाद से निरंतर जुड़े रहें, ऐसा क्रम बना रहे, ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहें। पिछले 1-1.5 वर्ष में इसमें कुछ शिथिलता थी, आप हम सब जानते हैं, प्राय शिथिलता थी सभी जगह, लेकिन उस दौरान भी ट्रस्ट के माध्यम से कोविड के क्षेत्र में यदि कार्य किया गया आपके आशीर्वाद से, तो निश्चित रूप से एक सराहनीय प्रयास माना जाना चाहिए। और हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जो कन्या विद्यालय है उसके भी 10 कक्षों की बहुत ही जल्दी रूपरेखा निश्चित हो जाएगी और आगामी सत्र में बहुत जल्दी वह विद्यालय भी एक नवीनीकरण के साथ और प्रतिस्पर्धा के साथ, दोनों विद्यालयों में प्रतिस्पर्धा होगी कि हमारे यहाँ का इंफ्रा और हमारे यहाँ की एजुकेशन, हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट, हमारे यहाँ का कल्चर एक दूसरे से हमेशा तुलना में रहते हैं, अच्छाई की दिशा में। तो इस अवसर पर मुझे भी अभी प्रेरणा हुई, मेरी मातृश्री से मेरी बात हुई, एक कक्ष के लिए मातृश्री की तरफ से 1,25,000 है वो, जैसा उन्होंने भी कहा, आगे फिर और जैसी भी आवश्यकता होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब पधारे। और नगर में और भी कई प्रकल्प संचालित हैं, मेरी जानकारी में है कि यहाँ पे बहुत अच्छी गौशाला का निर्माण हो रहा है। डॉक्टर साहब ने पिछली बार इसका जिक्र किया था, मुझे अभी इसकी स्थिति का भान नहीं क्योंकि इस स्तर पे आई है, लेकिन उसके विकास के लिए भी हमारे योगदान की अभी पूर्ति होना बाकी है, निश्चित रूप से उसमें भी बहुत जल्दी। और वैसे यहाँ का महेश्वरी समाज, यहाँ के अन्य समाज, यहाँ का व्यापार संघ और यहाँ की विशेष तौर से भारत विकास परिषद, इन संस्थाओं से चूंकि मेरा भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव रहा है, तो ये सभी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। हम सब मिलकर एक समग्र भाव से नगर के विकास के लिए कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो उसमें आगे होकर, और इस भाव से, जैसे यहाँ अभी कहा गया कि यहाँ पे मंच और मंच वाला सम्मान को महत्ता नहीं दी जा रही, यहाँ कार्य और व्यक्ति के अस्तित्व को और उसके सम्मान को महत्ता तो निश्चित रूप से पूरी है, लेकिन उन औपचारिकताओं से ऊपर उठकर हम देने के भाव से, समर्पण के भाव से सामाजिक कार्यक्रमों में अग्रणी बने रहें, जुड़े रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे आने में विलंब हो गया, मैंने ये कैलकुलेशन करी थी कि 1.5 घंटे में भवानी मंडी पहुंच जाएंगे, लेकिन आज रस्तों में भीड़ों का समूह इतना मिला कि हमें भी भेड़ चाल से आना पड़ा, तो ये समय लग गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। और एक और छोटी सी बात, एक हमने अभियान और प्रारंभ किया है जिसका मेरा जुड़ाव है राष्ट्रीय स्तर पर, कि हमारे देश का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए। आप सहमत हैं? विश्व में एक ही ऐसा देश है जिसके 2 नाम है, इंडिया और भारत। संविधान के पहले पन्ने पर लिखा है इंडिया दैट इज भारत। ये क्या मतलब? किसी भी और देश के 2 नाम नहीं है। तो हमने एक अभियान अभी चलाया है। पिछले दिनों अगस्त के महीने में हमने दिल्ली में अनेक सांसदों से, अनेक मंत्रियों से, लोकसभा स्पीकर से, सबसे मिलकर उपराष्ट्रपति जी सबको ज्ञापन देकर ये प्रस्ताव बनाया है, और इसमें काफी गहराई से कानूनी तौर पर भी कार्य हो रहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर हम इस बात को एस्टेब्लिश करने के लिए प्रयत्नशील हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जब इस बात को लेकर गए कि इस देश के 2 नाम क्यों है, एक ही नाम होना चाहिए, तो उन्होंने कहा ये कोर्ट का विषय नहीं, संसद का विषय है। तो इसके लिए संसद से कोई प्रस्ताव पारित होना चाहिए, कानून पारित होना चाहिए। तो हम संसद की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, इसमें भी हमारा अभियान चल रहे हैं। लेकिन एक अभियान ये हम सबके जहन में, हृदय में होना चाहिए कि मैं आज के बाद अपने देश को सिर्फ भारत नाम से संबोधित करूंगा, इंडिया से नहीं। और मैं पुराने जमाने के जो हमारे देशभक्ति के गीत होते थे ना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, न कि आई लव माई इंडिया। आप लोगों से विशेष अनुरोध है, बच्चों को आप समारोह में इनके तैयार करते हैं तो हम अपने देश को भारत कहें। इसका नाम जब भारत हो, उसके लिए कोई भी अभियान चले, सिर्फ आपका मन चाहिए,
कि आप जय भारत है सबसे पहले। वैसे तो बड़े समारोह में भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन उसमें इतने लोग चाहिए, आपस में बोले तो जय राम जी की, जय गोपाल जी की, जय माता जी की, जय श्री कृष्ण, राधे राधे जो करते हैं उसकी जगह जय भारत। तो मुझे पूरा विश्वास है कि स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ अगले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर मनाई जाएगी, तब तक हम हमारे संसद के माध्यम से इस प्रस्ताव को पारित कराने में प्राय इस तरह से प्रयासरत हैं कि हम सफल हो जाएं और हमारे देश में एक कानून बन जाए कि इस देश का नाम सिर्फ भारत रहेगा। हवाई जहाज के ऊपर भी एयर इंडिया नहीं, भारत या हवा भारत जो भी है, वायु भारत जो भी लिखा होगा वो रहेगा। लेकिन आप सबका इसमें मन चाहिएगा, हम इस अभियान के साथ भी आपके साथ जुड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ट्रस्ट भी इस पे कार्य करें। नमस्कार, जय भारत। धन्यवाद गोविंद जी। ट्रस्ट के अध्यक्ष और एलएन के प्रमुख अग्रणी इस आधार स्तंभ, उसी के अनुरूप आपका भी संबोधन था। आपने कई प्रकल्पों के बारे में जानकारी दी। श्री गोविंद जी के सफल नेतृत्व में भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट आगे भी निरंतर भवानी मंडी के समाज उपयोगी प्रकल्प हाथ में लेता रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि साथ में एक बार और अधिक संख्या में और नए प्रकल्प लेकर के आपके बीच उपस्थित हों। इसी के साथ मैं अभी मुझे टेलीफोन पर अमेरिका से हमारे मित्र राजेश शाह उनका फोन आया और उन्होंने जो हमारा आगामी प्रोजेक्ट है, यहाँ के गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल के कमरों का जो नवीनीकरण का अभियान लेना है, उसके लिए परिवार के प्रमुख स्वर्गीय श्री मनु भाई शाह की स्मृति में एक कमरे का 1.25 लाख रुपए का अभियान का दान का घोषणा की है। उसी के साथ गर्ल्स स्कूल में रेस्ट रूम, मॉडर्न टॉयलेट, उसके लिए भी 1.25 लाख रुपए का दान की घोषणा की है। परिवार की बच्ची उर्वी अशोक शाह, वो उसी गर्ल्स स्कूल में पढ़ी थी और उसने भी अपने स्तर पर गर्ल्स स्कूल भवानी मंडी की कुछ छात्राओं का एक ग्रुप बना के रखा हुआ है। तो उन सभी छात्राओं ने मिलकर के भी एक कक्षा के नवीनीकरण के लिए 1.25 लाख रुपए देने की घोषणा की। ये अभी तीनों घोषणाएं अभी हुई। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस चीज को आपके बीच में शेयर करूं। देखिए, कोई भी अच्छा प्रयास होता है तो सभी का सहयोग तुरंत मिलने लगता है, क्योंकि इसमें किसी की व्यक्तिगत कुछ स्वार्थ नहीं, समाज सेवा का कार्य है। शाह परिवार का धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा था, उसका लगाव है और 3 कमरों का भी उन्होंने कर दिया है। तो मेरे को लगता है कि जब तक हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब का नंबर आएगा तब तक तो गर्ल्स स्कूल तैयार हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि खंडेलवाल साहब बाकी है और बहुत सारे ट्रस्ट के मेंबर बाकी हैं जो नहीं आ पाए हैं। इसी क्रम में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पारस चंद जी लोढ़ा साहब एवं रवि थवेरिया की ओर से 21,000 रुपये उन्होंने घोषणा की है। इसी क्रम में श्रीमान श्री सुल्तान सिंह जी चौहान साहब प्रधान पंचायत समिति ने 22,000 रुपये की गर्ल्स स्कूल के रिनोवेशन के लिए घोषणा की है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मंत्री जी। अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री डॉक्टर जे.के. अरोड़ा साहब से आग्रह करूंगा कि वे कृपया अपने संबोधन में हमारा मार्गदर्शन करें। मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता आज इस बात की है
कि प्रांगण में उपस्थित जितने भी युवा हैं मेरे पुत्र समान हैं, पुत्री समान हैं। उनके बीच में अपने आप को पाकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। जहाँ तक हम लोगों की मानसिकता का सवाल है, हम लोग वह संस्थान जो सरकार द्वारा बनाए गए या संचालित किए जाते हैं उसके प्रति हम उदासीन रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि सरकारी है, सरकार का काम है। महात्मा गांधी का ये विचार था कि वह देश जिसकी जनता हर काम के लिए सरकार का मुंह देखती है और ये सोचती है सरकार आएगी, ये काम करेगी, वह देश कभी विकास नहीं कर सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी काम को सरकार के ऊपर छोड़ करके स्वयं समाज स्तर पर उसको पूरा करने की कोशिश करें। अभी बहुत ही गर्व की बात है कि भानी मंडी के विकास के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है और काफ़ी समय से काफ़ी काम भी हुआ है। मुझे आशा है कि कोटा के सहयोग से, भानी मंडी के वासियों के सहयोग से इस ट्रस्ट में जो भी काम होंगे निश्चित ही विकास बढ़ता रहेगा। अभी जितने भी युवा जिन्होंने इस विद्यालय को विकास के लिए मार्गदर्शन दिया है या बीड़ा उठाया है, प्रसन्नता की बात यह है कि सभी बहुत अच्छे नागरिक बने हैं। समाज में उनकी सेवा है, अपने समाज में उनका सम्मान भी है। उनकी सेवा से आप देखिए, जहाँ तक एलन का नाम आता है तो भानी मंडी को इस बात का गर्व होता है, क्योंकि वह न केवल भानी मंडी, न केवल कोटा, न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जो जिस तरीके से छात्रों को विकास, उनकी राह आसान कर रहा है, बहुत ही प्रशंसनीय है। इस मौके पे मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब भी एलन का नाम मेरे जहन में आता है तो इनके पिता लक्ष्मी नारायण जी मुझे याद आ जाते हैं। वह और हमें जब नाथ हॉस्टल में इकट्ठे रहते थे, वह दिन भी मुझे याद आ जाते हैं। आज एलन किस ऊंचाइयों तक पहुंचा है, निश्चित ही हमारे लिए गर्व की बात है। आज रजत यहाँ नहीं है तो मेरे से निश्चित कहे कि अगर निश्चित कैसे भी होगा, 12 तारीख को चलूँगा, 17 तारीख को आज के प्रोग्राम को अटेंड करूँगा। वह होता तो भी एक कक्ष के लिए जो निर्धारित वो है, वो उसकी घोषणा जरूर करता। एक कक्ष उसकी ओर से और एक कक्ष मेरी ओर से। जय भारत। रजत तो हमेशा इन सब कार्यक्रम में हमेशा उसने वहाँ से ही मेरे को फ़ोन कर दिया था, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आऊँगा 17 को, और नहीं आ पाया तब भी उसने अपनी घोषणा यहाँ पर कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विद्यालय स्टाफ कुछ समय के लिए इस डायस को हमसे छीनना चाहता था, तो हमको उन्होंने इस प्रांगण में खड़ा होकर के कार्यक्रम करने की इजाज़त दी। तो ये आपका ही कार्यक्रम है, आप जैसा चाहे आगे संचालन करें। भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट ने इस विद्यालय के लिए जो काम किया है वो वास्तव में इस विद्यालय की नींव के बाद से ही आवश्यकता महसूस हो रही थी। जितना ये विद्यालय इस पूरे क्षेत्र में 2000 से अधिक नामांकन के साथ में पिछले 5-7 सालों से लगातार भवानी मंडी की जनता और भवानी मंडी के आसपास की जनता को सेवाएं प्रदान कर रहा है। जितने सभी हमारे साथी हैं
और जितना हम काम कर सकते हैं उतना बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी क्रम में भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट ने इन कमरों के जो कायाकल्प का काम हमें सौंपा था और आप सबके सहयोग से ये काम आज पूरा हो गया है। 2 कमरों का काम अभी होना बाकी है। अब भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट ने तो इस विद्यालय को इतनी बड़ी राशि समर्पित की है, पर हमारे पास विद्यालय परिवार की ओर से मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा अभिनंदन पत्र हम विद्यालय परिवार की ओर से भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को समर्पित करें। मैं सम्माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वो आए और इस सम्मान पत्र में हमारी जो भावनाएं निहित हैं वो हम सबके बीच में प्रस्तुत करें। सम्माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब। इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय, समस्त पदाधिकारी, ट्रस्टी और भवानी मंडी के गणमान्य नागरिकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 1931 से ये विद्यालय संचालित है, आज तक करीबन 90 वर्ष इस विद्यालय को हो गए, मतलब इस विद्यालय का बुढ़ापा आ गया। लेकिन इस विद्यालय के बच्चों ने जो यहाँ से पढ़कर देश विदेश में गए, उन बच्चों ने इसके बुढ़ापे पे आकर जो इसकी सार संवार की और जो कहीं क्रैक्स आ गए थे इसकी बॉडी पर, उन क्रैक्स को सुंदर सा बना दिया और वापस इसे जवान कर दिया। उसके लिए मैं इस ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टियों का हृदय के गहनतम तल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे विद्यालय के ही एक साथी डॉक्टर जितेंद्र कुमार खंडेलवाल ने एक अभिनंदन पत्र इस ट्रस्ट के लिए लिखा है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय ट्रस्टियों को भेंट करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं इसका वाचन आपके समक्ष करूं कि उनकी क्या भावना है। दिव्य भामाशाह अलंकरण भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट। मान्यवर ट्रस्टी एवं सदस्यगण, स्थानीय विद्यालय का अतीत अत्यंत गौरवशाली रहा है, जिसने आप जैसे कोहिनूर समाज को दिए हैं। इसे एक आदर्श शिक्षा मंदिर के रूप में प्रतिस्थापित करने तथा उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण निर्माण की प्रबल संभावनाएं विद्यमान है। विद्यालय में आकर्षक शैक्षिक परिवेश निर्माण में भौतिक संसाधनों तथा आधारभूत सुविधाओं की महती भूमिका होती है। इसी अवधारणा की आपने पहचान कर विद्यालय कायाकल्प का श्रेष्ठ प्रकल्प हाथ में लिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में ट्रस्ट के आप सभी सहयोगियों ने दृढ़ इच्छा शक्ति करते हुए भव्य स्वरूप प्रदान कर पर्याप्त आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के अभियान का श्री गणेश किया है। विकास के इस महायज्ञ में 10 कक्षों को आधुनिक कर प्रेरणास्पद आहुति प्रदान की है। निसंदेह आप द्वारा प्रदत्त आत्मीयतापूर्ण सहयोग से विद्यालय के विकास कार्यों को गति, संबल एवं दिशा मिलेगी। आप द्वारा किए गए अमूल्य सहयोग के लिए सशक्त भावनाओं के साथ आपका कोटिशः आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट को उत्तरोत्तर समाज सेवा की क्षमता, शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करे। भविष्य में भी आपके ऐसे ही सहयोग, अपनत्व एवं सद्भावना की अपेक्षा के साथ विद्यालय के सभी विद्यार्थी, कार्मिक, विद्यालय विकास समिति के सदस्यगण आधुनिक कक्षों के लोकार्पण के अवसर पर हृदय के कोटि एवं राशि उल्लास से दिव्य भामाशाह अलंकरण सादर समर्पित करते हैं। आप सभी ट्रस्टी व सदस्यगण इसी तरह समाज सेवा, राष्ट्र सेवा करते हुए जीवन कंचन को कुंदन बनाने में सफल रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रधानाचार्य एवं समस्त शाला परिवार 17/10/2021। मैं वेलफेयर ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टियों से अनुरोध करूंगा, पदाधिकारियों से, कि वो आकर इस अलंकरण दिव्य भामाशाह अलंकरण समारोह सम्मान पत्र को स्वीकार करें। आदरणीय प्रधानाचार्य। वैसे तो हम अभी आज इसका अनादर नहीं करेंगे किसी भी चीज़ का, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इस तरह के कार्यक्रमों में हम कोशिश करें कि हम इस तरह की ये प्रथा नहीं चालू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा ये विचार है, क्योंकि हमारा ड्यूटी है जो हम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की प्रथा को थोड़ा ना वो कर दो, थोड़ा पास हेलो।
सर एक सेकंड बहुत सारे काम अच्छे हो बस अंतिम 5 मिनट के लिए मेरे ख्याल से, क्योंकि सभी को डॉक्टर अरोड़ा साहब को भी जाना है, रिक्वेस्ट कार्यक्रम में अभी जो नया प्रकल्प को हाथ में लेने की घोषणा हुई है, तो राजकीय गर्ल्स स्कूल की ओर से कोई आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो कृपया पधारें और संक्षिप्त में अपना विचार व्यक्त करें। अभिभूत हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो बालिका विद्यालय में आप ये योजना लाना चाह रहे हैं, इसके लिए शाला परिवार की ओर से चूंकि आज प्रधानाचार्य महोदय नहीं आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। इधर देखिए ठीक है, उधर भी सीपीएम सिविल सर सामने ठीक है। सारे रूम से ऐसे करवाइए। टोटल 12 रूम है, 12 रूम में 10 तो करा दिए, 2 भी होने वाले हैं। मैंने बता देगा 8 हुए, 2 बाकी 10 हो गए, टोटल 10 हो गए। मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आधुनिक अध्ययन कक्षों का लोकार्पण किया और इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। अब मैं हमारी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष और इस प्रोजेक्ट के प्रमुख कार्यकर्ता श्री के राठी जी से आग्रह करूंगा
कि वे इस प्रोजेक्ट की संक्षिप्त जानकारी प्रदान करें। ईश्वर की अनुकंपा, शुभचिंतकों, स्वजनों और मित्रों के सहयोग से मुझे भवानी मंडी में अनेक संस्थाओं से जुड़कर जनसेवा के कार्य में सक्रिय सहयोग देने का सौभाग्य मिलता रहा है। इसी क्रम में भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी, कोषाध्यक्ष व इस विद्यालय के अध्ययन कक्षों के आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट इंचार्ज की हैसियत से आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। साथ ही इस प्रोजेक्ट के प्रारंभ करने के विचार से आज तक संक्षिप्त जानकारी आपको याद होगा, आज से 3 वर्ष पूर्व सन 1972-73 के स्कूल बेचमेंट का अपनी यादों को ताजा करते हुए 3 दिनों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसी दौरान मां सरस्वती के साथ नगर परिक्रमा के एक दिन बाद स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में हमारे देश के मित्रों ने देखा कि भवन के रिनोवेशन की यहाँ बहुत जरूरत है और अभी भी अध्ययन कक्ष वहीं दशकों पुरानी अवस्था में है। उसी दिन मन में आए हुए विचार के अनुरूप 10 मार्च 2021 को वर्ष 1972-73 के मित्रों समूह के कुछ बंधुओं के आर्थिक सहयोग से एक आधुनिकीकृत क्लासरूम का लोकार्पण किया गया था, जो कि शायद आप सबको याद भी है। उसके बाद दीप से दीप जले और भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट, जिसमें हमारे कुछ स्कूल बेचमेंट व कुछ स्कूल साथी जो इस भवानी मंडी के स्कूल से निकले हुए हैं, सब सक्रिय सदस्य हैं। मैं इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया, अनुमोदित हुआ। ट्रस्ट के देश विदेश में रह रहे अनेक सदस्यों द्वारा एक माह में ही 9 कक्षों के लिए, बकाया 9 कक्षों के लिए आवश्यक राशि एकत्रित की गई व मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के अंतर्गत स्थानीय स्कूल, जिला शिक्षा विभाग और जयपुर में संबंधित विभाग से त्वरित तालमेल बिठाकर इस योजना को कार्यान्वित किया गया। इस योजना के सभी कार्य का निष्पादन निर्धारित विभागीय प्रक्रियाओं के अनुसार किया गया, लेकिन क्वालिटी मटेरियल और समुचित लागत के साथ समय पर कार्य पूरा हो, इस हेतु हमने स्कूल के प्रिंसिपल साहब व अन्य लेक्चरर से मिलकर एक टीम की तरह कार्य किया। भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट के सभी सदस्य जिनकी दान राशि इस अभिनव प्रोजेक्ट का आधार बनी, वे इस प्रकार हैं। एक रूम बेड 1970-73, दूसरा रूम मानधाना परिवार, तीसरा रूम श्रीमती कृष्णा जी मानधाना LN परिवार, चौथा रूम ट्रस्ट फंड, सभी ट्रस्ट सदस्यों के ट्रस्ट फंड की सहायता से चौथे रूम का निर्माण हुआ। 5वां रूम शाह परिवार भवानी मंडी से रिलेटेड है, USA UK में रहते हैं। 5वां रूम उनकी तरफ से घोषित किया गया। 6वां रूम शाह परिवार USA और UK से UK में रहते हैं, उनकी तरफ किया गया। 7वां रूम प्रदीप जी गुप्ता और प्लस राजकुमार जैन, प्रदीप जी गुप्ता पढ़े लोग हैं। 8वां रूम हमारे डॉक्टर अरोड़ा साहब के सुपुत्र डॉक्टर रजत अरोड़ा की तरफ से किया गया। 9वां रूम हमारे मित्र पुराने मित्र CP खंडेलवाल की तरफ से घोषित किया गया और 10वां रूम CP खंडेलवाल के अपने ट्रस्ट के द्वारा दिया गया। इस तरह से इन 10 रूम के लिए आप लोगों का, हमारे ट्रस्ट सदस्यों का बहुत सहयोग रहा, उसके लिए मैं सबका आभार करता हूँ। प्रोजेक्ट की विभिन्न स्टेज में जिन अधिकारियों और साथियों का सहयोग मिला, उनमें सर्वप्रथम जयपुर में SMA से डिपार्टमेंट में श्री भारद्वाज साहब, जिन्होंने हमें इसको सैंक्शन कराने में बड़ा सहयोग दिया। राजेंद्र जी गुप्ता स्कूल लेक्चरर, उनका बहुत सहयोग रहा इस कार्य को पूरा क्रियान्वित कराने के अंदर। साथ ही श्री रामचंद्र जी AN साहब शिक्षा विभाग और श्री धर्मेंद्र जी शर्मा JN साहब का इन विभागीय प्रक्रिया को पूर्ण करवाने में बड़ा सहयोग रहा और आदरणीय भाई साहब श्री मोहन लाल जी भराड़े साहब का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा और समय समय पे उनका मार्गदर्शन यहाँ आके हमें मिलता रहा और मेरे मित्र ओम जी गुप्ता का भी आभार स्वरूप सभी के
उल्लेख करना मेरा कर्तव्य है। मैं सबका एक बार पुनः आभार करता हूँ। अंत में इस योजना को मूर्त रूप देने में जिन भी ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने सीधे या परोक्ष रूप से सहयोग किया, उनकी अर्धांगिनी तथा हमारी सभी भाविश्री का सहृदय से आभार करता हूँ, क्योंकि उनकी बिना स्वीकृति के दानराशि और समय निकाल पाना बड़ा असंभव हो जाएगा। इसलिए मैं मेरे सभी भाइयों का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सभी का इस कार्यक्रम में पधारने हेतु बहुत बहुत आभार। बहुत मन खुश है। आज इस स्कूल से पढ़े हैं। इस स्कूल में आप सब लोग जो सब अपने आप में कहीं न कहीं प्रतिभा के रूप में विराजित है, चाहे भवानी मंडी हो, चाहे बाहर हो, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो। बहुत खुशी हो रही है। सब बच्चे, सब स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ स्कूल के इस कार्यक्रम में लोकार्पण में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हमारे आगे के कार्यक्रम के बारे में हमारे सचिव महोदय और अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पधार गए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। आपको सब कार्यक्रम के बारे में देंगे और रिक्वेस्ट करूँगा भवानी मंडी के नागरिकों से कि सभी इस वेलफेयर ट्रस्ट के शिक्षा और मेडिकल के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उसमें जुड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। उपस्थित सभी नागरिकगण, हमारे भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री गोविंद माहेश्वरी जी मान नाना पधार गए हैं। इनके अलावा बाद में अध्यक्ष भारत विकास परिषद श्री राजेश जी खंडेलवाल भी हमारे बीच उपस्थित हैं और विश्व हिंदू परिषद से श्री बालू सिंह जी चौहान भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। इन सभी का कथा ध्वनि से स्वागत किया जाए। थैंक यू। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान डॉक्टर जे.के. अरोड़ा साहब, आप न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में बल्कि यहाँ की पूरी समाज सेवा, सभी तरह की मदद में आपका काफ़ी सरोकार रहता है। आप एक भवानी मंडी की धरोहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप एक मेडिकल फील्ड के स्तंभ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप मेरे गुरु भी हैं और भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम के उपस्थित सभी गणमान्यगण, प्रेसिडेंट भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट, वाइस प्रेसिडेंट वेलफेयर ट्रस्ट एंड सभी सदस्य, मेरे मित्रगण, आप सभी का मेरी ओर से स्वागत। ट्रस्ट की स्थापना के बारे में के राठी साहब ने सब बता ही दिया आपको, किस तरह से हमारे मन में विचार आया, किस तरह से हमने ट्रस्ट की स्थापना की और किस तरह से फिर ट्रस्ट के लिए लोग जुड़ते गए और हम कुछ न कुछ कार्यक्रम कराने की कोशिश करते रहे। इस ट्रस्ट का जो प्रमुख उद्देश्य था और उद्देश्य है वो है कि भवानी मंडी में हम कुछ यहाँ से जो निकल कर एजुकेशन में गए हैं और जो यहाँ पर भी हैं उनकी मदद से कुछ इस तरह से कार्यक्रम करें कि इसमें शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जरूरतमंदों के क्षेत्र में, बच्चों की मदद के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के लिए तथा अन्य कई जनरल काम जहाँ जो असमर्थ लोग नहीं कर पाते हैं उसमें हम कुछ मदद करने की जो हमसे सामर्थ्य बनता है उससे कोशिश करें। हम इसी तरह की हमने कोशिश शुरू की थी और 2018 में भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना के बाद हमने, आपको जैसा याद होगा कि नेहरू पार्क के अंदर एक कमला वल्लभ जिम की स्थापना की। एक कोविड महामारी के दौरान स्थानीय प्रशासन से मिलकर ट्रस्ट द्वारा राशन किट्स, मास्क, सैनिटाइजर की लगातार व्यवस्था की गई। प्रशासन की मांग पर लगभग 200 बेडशीट्स की जब जरूरत पड़ी थी तो बेडशीट की व्यवस्था की गई और बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए इस स्कूल, गर्ल्स स्कूल और बिरला कॉलेज के जो प्रथम और द्वितीय आने वाले प्रत्येक विद्यार्थी बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी गई। तो ये बहुत सारे कार्यक्रम किए। उसी कड़ी के अंदर आज मुझे बहुत गर्व है, हम सभी दोस्त ट्रस्ट के मेंबर जिन्होंने स्कूल की शिक्षा प्राप्त की है या जो जिनका भवानी मंडी की मिट्टी से थोड़ा सा भी संबंध था, हमारे शिक्षक वो माता पिता की प्रेरणा की वजह से कुछ क्लासों का रिनोवेशन करने की कोशिश की, जो कि आज आप देखेंगे तो आपको लगेगा
कि ये स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। मैं अपने सभी मित्रों के साथ 1967 से लेकर 1973 तक इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। यहीं हमारी प्रार्थना हुआ करती थी, यहीं हमारे श्रीनाथ जी विजय साहब, शंकरदास जी मार साहब बैठे हुए हैं, ये सब हमें यहाँ पढ़ाया करते थे। इसी प्रांगण में हम खेला करते थे, जैसे राठी ने डिस्क्रिप्शन दिया है। तो हम यहाँ पर खेले, बड़े हुए और यहीं पर हमारी नींव मजबूत हुई है। आज हम एक छोटे से कार्य को यहाँ कराने में, पूरा करने में बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम इस स्कूल से पढ़कर लगभग इतने सालों बाद यहाँ स्कूल के लिए कुछ कर पा रहे हैं। जो कार्य बहुत छोटा है, पर कुछ न कुछ अगर करते रहेंगे तो हमें इस माटी से हमारा जुड़ाव बना रहेगा। हम अब आगे जो कुछ हमने प्रोग्राम हमारे दिमाग में है, जो हमने ट्रस्ट मेंबर्स से डिस्कस किए हैं, हम सभी ने कुछ नए प्रस्ताव, जो प्रोजेक्ट्स हम बनाने का प्लान कर रहे हैं, हम इसी का अनुसरण करते हुए राजकीय कन्या महाविद्यालय का भी हम जीर्णोद्धार करने की कोशिश करेंगे। और ऑलमोस्ट पक्का है कि हम इस स्कूल को भी इसी तरह का हम संपन्न करने करेंगे। क्योंकि जब हमने इस स्कूल का नवीनीकरण चालू किया तो जो भी लेडीज ग्रुप में से जो हमारे साथ थी, उनका ये था कि भाई आप अपने बच्चों के वाले में क्यों ध्यान दे रहे हो, वाई नॉट गर्ल्स स्कूल को भी आप इसको कंसिडर करते हो। तभी हमारे दिमाग में आई कि बिल्कुल गर्ल्स स्कूल का भी कंसिडर करना जरूरी है, और उसी का हम इस साल हम प्लान करेंगे और इस योजना के तहत हम करने का जो बड़ा कार्यक्रम हमारे दिमाग में चल रहा है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीपी खंडेलवाल साहब यहाँ बैठे हैं, शायद वो उसका बता भी देंगे। सभी छात्रों का साल में एक बार प्रोफेशनल एक्सपर्ट द्वारा कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम यहाँ रखना चाहते हैं, जिससे उन्हें अपनी प्रतिभा के अनुसार 11वीं में उसे क्या कोर्स में जाना चाहिए, क्या कोर्स लेना चाहिए, उसके अनुसार उनको मार्गदर्शन मिल सके। इसको हम इस एक साल में एक कार्यक्रम रखने की हम हमारी तरफ से कोशिश करेंगे। समय समय पर सर यहाँ पर है ये मौजूद, आपकी गाइडेंस में हेल्थ कैंप का आयोजन करने की कोशिश करेंगे। कोटा से टीम लाकर हम यहाँ पर हेल्थ कैंप का आयोजन कराएंगे। कम खर्च पर कुछ जो भी समुचित व्यवस्था नीडी के लिए जो हो सकती है वो हम कोटा में करने की कोशिश करेंगे, तथा प्रतिभावान छात्र छात्राओं को उचित मदद कोचिंग द्वारा, कोचिंग के लिए गोविंद जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी एक सानिध्य में हम ये कोशिश करेंगे कि जिन जिन को कोचिंग के लिए हम, और जो कि डिजर्व करते हैं बट असमर्थ है कोचिंग करने में, या प्रोफेशनल में एडमिशन हो जाता है और आर्थिक सहायता की जरूरत है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ट्रस्ट की तरफ से और हमारे जो ट्रस्ट के सदस्य हैं उनकी तरफ से उसमें मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे विभिन्न कार्यक्रम हैं। मैं इसलिए एक अपील जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए सभी की मदद की आवश्यकता होती है। तो मैं सेक्रेटरी ट्रस्ट के बिहाफ पे आप सभी से, इस मंच से, ट्रस्ट की ओर से भवानी मंडी के सभी सेवाभावी समृद्ध जनों को आह्वान करना चाहूँगा। मैं यहाँ पर आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों से अपील करना चाहूँगा, भवानी मंडी के सभी सपूतों से अपील करना चाहूँगा जिसका भवानी मंडी से थोड़ा सा भी संबंध रहा है, वो आज जहाँ भी है उसकी नींव तो भवानी मंडी में तैयार हुई थी। जो भी जिंदगी में पाया है उसका थोड़ा सा हिस्सा भवानी मंडी अपनी माटी, यहाँ के निवासियों के लिए जरूर दान करें। आपका पैसे का इस ट्रस्ट द्वारा सही इस्तेमाल किया जाएगा, ये पक्की निश्चितता है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि बूंद बूंद कर घड़ा भरता है। आप अपनी हैसियत से इस ट्रस्ट को सहयोग करें। उस धन से जो भी छोटा मोटा कार्य संभव होगा, हम सभी मेंबर उस कार्य को कराने की कोशिश करेंगे। मैं सभी सम्मानित नागरिकों से निवेदन करता हूं, आपके अपने घर में जब भी कोई खुशी का मौका हो, उस अवसर पर या अपने परम प्रिय की यादगार के अंदर इस संस्था को डोनेशन करते रहे, तो आपका पैसा किसी अच्छे कार्य के अंदर सहयोग करेगा। ट्रस्ट में दी गई राशि पर इनकम टैक्स से छूट के लिए भी रजिस्ट्रेशन हो गया है, इसलिए उसमें इनकम टैक्स की छूट भी आपको बराबर मिलेगी। अंत में भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट के सभी मेंबर्स की ओर से भवानी मंडी के सभी सम्मानित उपस्थित महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, पत्रकारों का दिल से आभार प्रकट करता हूं। आपने यहाँ समय निकाला और आप पधारे। यहाँ पर जो भी ट्रस्ट के मेंबर्स बाहर से आए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सभी मेरे मित्रगण, क्लास फेलो जो यहाँ पर पधारे हैं उसका धन्यवाद।
यहाँ पर मैं विशेष रूप से कुछ नाम जरूर लेना चाहूँगा जिन्होंने इतनी मेहनत की है, जिसमें के राठी, ओम प्रकाश श्रृंगी, ओम गुप्ता, मोहन जी भराड़िया साहब, जिन्होंने हमसे भी ज़्यादा अपना समय देकर और आज इस चीज़ को मूर्त रूप में लाए हैं। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसमें एक नाम और जोड़ना चाहूँगा, शाह फैमिली में राजेश शाह, फुल टाइम यूएसए से अभी भी वो लाइव अपने प्रोग्राम को देख रहा है और वो यहाँ पर इन्वॉल्व है और वो हमेशा स्टिमुलेशन देता रहता है कि अपने को भवानी मंडी, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर याददाश्त में किसी के एक एक चीज़ भवानी मंडी की है तो वो राजेश शाह है और वो सब हर समय याद दिलाता रहता है और अभी भी वो लाइव प्रोग्राम देख रहा है और हमेशा कुछ न कुछ आगे करने की प्रेरणा देता रहता है। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और चूँकि जैसा कि संस्था में होना चाहिए और जो भी चीज़ चालू होनी चाहिए अपने घर से ही चालू होनी चाहिए, तो उसी क्रम में जब हम स्कूल का जीर्णोद्धार करने का प्लान कर रहे हैं भवानी मंडी गर्ल्स स्कूल का, तो मैं और डॉक्टर ओम श्रृंगी, प्लीज हम दोनों, मैं अपनी मदर कमला मंत्री की ओर से और ओम श्रृंगी इनके फादर के उसमें श्री मांगीलाल जी श्रृंगी राम प्यारी बाई की याद में एक कमरे का रिनोवेशन 1,25,000 रुपये हम दोनों की तरफ से हम करने का शुरुआत कर रहे हैं और इसी में एक ललित टाटा का मैसेज आया था कितने 11,000 रुपये उसकी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं जरूर और थोड़ा सा करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं आप सभी सम्मानीय पदाधिकारी जो भी यहाँ पर पॉलिटिकल हो चाहे कोई पोस्ट पे हो, मैं क्षमा चाहूँगा। इस ट्रस्ट द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम कोई भी डायस नहीं बनाएंगे, किसी भी तरह की फूल मालाएं और माला पहनाने या गुलदस्ते देने का कार्यक्रम नहीं करेंगे। ये इस ट्रस्ट का निर्णय है। मैं सभी को कहूँगा आप सभी इस निर्णय का सम्मान करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी का सम्मान नहीं करना चाहते हैं, हम सबका सम्मान करना चाहते हैं, पर हम सबकी गरिमा का ध्यान रखना चाहते हैं, पर हम इस सिस्टम को थोड़ा सा हटाना चाहते हैं कि हम डायस मालाएं और इस सिस्टम को थोड़ा सा हटाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ आप सब इस बात को हमारी को समझेंगे, इसको अदरवाइज नहीं लेंगे और मैं इस बात के लिए माफी चाहूँगा। अभिनव प्रोजेक्ट के लिए अभी मंत्री साहब और संगी जी ने जो अनाउंस किया, उसी क्रम में 51,000 रुपये हेमंत जी सोनी और पुनीत जी मंत्री द्वारा दिए गए हैं। मैं ट्रस्ट की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ट्रस्ट के अन्य कार्यक्रमों में सहयोग दिया, उनका सम्मान करने के लिए सम्मान पत्र प्रदान करें। मैं इस ट्रस्ट में जिन्होंने काफ़ी सहयोग दिया, हम चूंकि बाहर से मैनेज करते थे पर लोकल लेवल में जो इम्प्लीमेंट करते थे, श्री राजेंद्र कुमार जी गुप्ता, आपका हमेशा सहयोग बना रहता है, हर कार्यक्रम के अंदर सहयोग बना रहता है। श्री मोहन जी भराड़िया साहब हर जगह मौजूद होते हैं, हर कार्यक्रम में जहाँ भी इनको सहयोग की भवानी मंडी में जरूरत होती है, मोहन जी भराड़िया साहब। व्यक्तियों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो आपने, चिराग को कोई तासीर नहीं होती है कि मेरा फायदा किसको होगा, परंतु आपकी इससे लीला से डॉक्टर साहब के हिसाब से मैं बहुत बहुत आपके बड़कपन को थैंक यू सर। दो और नाम है श्री धर्मेंद्र जी शर्मा, जैन साहब शायद पधार गए हैं, कहीं नहीं आए और रामचंद्र जी जैन साहब नहीं पधारे। और मैं कोविड के टाइम पर जो इस ट्रस्ट की सहायता से मदद की थी, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। उन्होंने घर घर जाके इन सब काम को सफल कराने में, मास्क बांटने में, सैनिटाइजर में मदद की थी। राकेश थावरिया, श्री राकेश थावरिया जी, यशनाथ,
थैंक यू सर। अब कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में भवानी मंडी ये डॉक्टर JK अरोड़ा साहब जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं और उद्घाटन करता है, मैं उनका सम्मान करता हूं। और जो भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, डॉक्टर मनमोहन मोहन मंत्री, डॉक्टर OP श्रृंगी, डॉक्टर KK राठी और इसके अतिरिक्त जो और सदस्य हैं उनका भी सम्मान करता हूं विद्यालय परिवार की ओर से। और जो भवानी मंडी के गणमान्य व्यक्ति, समाज सेवी जो यहाँ पधारे हैं, मैं सबका नाम मुझे परिचित भी नहीं हूँ और नाम मुझे याद भी नहीं है, तो मैं उनका नाम तो नहीं ले पाऊँगा, पर मैं उनको तहे दिल से विद्यालय परिवार की ओर से सम्मान प्रदान करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और मेरे जो विद्यालय के परिवार के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। सभी का मैं सम्मान करता हूँ अपने विद्यालय परिवार की ओर से। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो वेलफेयर ट्रस्ट है उसके जो पदाधिकारी हैं या जो पूर्व छात्र हैं, उन्होंने यहाँ से शिक्षा पाकर के और इस तरह की एक अच्छी सोच विकसित करी है, तो मैं ये मानता हूँ कि इस विद्यालय में जो शिक्षा मिली है उनको वो बहुत अच्छी मिली है। और उससे ये जो सोच विकसित हुई है कि इस विद्यालय को पुनर्निर्माण किया जाए और इसकी कक्षों को जो आधुनिक साज सज्जा से सजाया गया है, वो देख करके तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में भी इस तरह की सुविधाएं बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके और पूर्व छात्र जो है अपने जीवन में भी बहुत सफल हुए हैं और उसके अतिरिक्त उन्होंने इस विद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए जो एक अच्छी सोच विकसित हुई है, ये उसी शिक्षा का प्रतिफल है जो इस विद्यालय से उनको उस समय के शिक्षकों ने दी है। तो मैं उन शिक्षकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, चाहे वो जहाँ भी हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जहाँ भी हैं, उनको भी मैं सम्मान प्रदान करता हूँ कि उनकी जो दी गई अच्छी शिक्षा थी, उस समय अभावग्रस्त अवस्था में विद्यालय में इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, तब उनको ये शिक्षा दी और वो अपने जीवन में उनके विद्यार्थी सफल हुए और सफल होकर के आज इन कक्षाओं को इस तरह का जो आधुनिक रूप दिया है, जो साज सज्जा प्रदान की है, वो आने वाले समय में जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ेंगे उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगा। वो इससे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में भी सफल होंगे और भवानी मंडी की उन्नति के लिए, विकास के लिए वो इससे प्रेरणा लेकर के आगे कार्य करेंगे और भवानी मंडी का उत्तरोत्तर विकास होता चला जाएगा। तो जब एक विकास की लहर शुरू हो जाती है तो निश्चित तौर पर वो एक अच्छी परंपरा स्थापित हो जाती है और मैं चाहूँगा कि ये परंपरा निरंतर बनी रहे आने वाले छात्रों में भी, और जो छात्र यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं उनमें भी ये विकसित हो। मैं यहाँ के प्रधानाचार्य होने के नाते, मेरा कार्यकाल हालांकि बहुत छोटा है, उसके बावजूद भी मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर जो है अध्ययन की जो सुविधाएं हैं वो छात्रों को उपलब्ध हो, पूरे समय विद्यालय चले, उसके लिए मैं प्रयास करता रहता हूँ, कुछ योजनाएं भी बनाता रहता हूँ। अब देखता हूँ मैं कितना उसमें सफल हो पाता हूँ। ईश्वर से और आप लोगों का आशीर्वाद चाहूँगा कि मेरे कार्यकाल में जो है कुछ अच्छा कार्य यहाँ पर हो, इसी आशा के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। प्रिंसिपल साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी अपेक्षा और आपके सहयोग से ये विद्यालय और अच्छे नागरिक और अच्छे सफल भवानी मंडी के नेतृत्व करने लायक लोग समाज को देंगे। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री गोविंद माहेश्वरी जी बांधाना आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया अपना संबोधन प्रदान करें।
बीडी खंडेलवाल ने अपने पिताजी श्री नाथूलाल जी की स्मृति में और अशोक शर्मा राधेश्याम जी की स्मृति में उन्होंने 51,000 रुपये स्कूल रिनोवेशन के लिए डोनेट किए। थैंक यू। सेठ आनंदीलाल पोद्दार सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के आज नवीनीकरण के उपरांत जो अध्ययन कक्ष का लोकार्पण समारोह है, इस कार्यक्रम में आज के मुख्य उद्घाटनकर्ता परम आदरणीय डॉक्टर जे.के. अरोड़ा साहब, इस अवसर पर नगर की अनेक संस्थाओं के व्यापारिक, व्यावसायिक, सामाजिक, औद्योगिक और विभिन्न ऐसी हस्तियां जो नगर का नाम सदैव रोशन करती रही हैं अपने कार्यकलापों से, अपने सामाजिक दायित्वों से, वो सभी जो है उपस्थित हैं। सरकारी क्षेत्र से भी जो महानुभाव उपस्थित हैं, विद्यालय के प्राचार्य और उनकी पूरी टीम, और विशेषकर भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट जो आज के इस लोकार्पण समारोह का निमित्त बना है, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके ट्रस्ट से, आप सबके विश्वास से, उनके सभी हमारे साथी पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण, सभी मातृशक्ति को नमन करता हूं। इसी विद्यालय के प्रांगण में टाट पट्टिका पे बैठकर अध्ययन करने वाले ऐसे कई साथी, यद्यपि मैं वो सौभाग्यशाली नहीं रहा, लेकिन हमारे परिवार से, मेरे पिताजी की जनरेशन में और हमारी जनरेशन में भी अनेक लोगों ने अध्ययन किया। उन टाट पट्टिका पे बैठने वाले विद्यार्थियों ने इस विद्यालय के आज इस नवीनीकरण में आज के युग के अनुसार विद्यार्थियों को फर्नीचर पे, वो भी अच्छा समुचित फर्नीचर पर बैठकर और एक आधुनिक कक्षों में अध्ययन करने की जो एक स्वस्थ परंपरा दिखती है आजकल, जैसा भी आपने भी कहा कि प्राइवेट स्कूलों में भी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, तो उनके जो निमित्त बने, जो विचार बना, इस विचार को निश्चित रूप से आप सबके ही संबल से आगे लाने का प्रयास हो सका है। तो सबसे पहले तो भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से आप सभी का अभिनंदन, आप सबका ये आशीर्वाद, आप सबका ये विश्वास इस ट्रस्ट के प्रति निरंतर बना रहे, ये मंगल कामना, ये मनोकामना करता हूँ। जैसा कि अभी सचिव महोदय ने बताया कि ट्रस्ट प्रारंभिक तौर से शिक्षा और स्वास्थ्य पे विशेष तौर से कार्य कर रहा है। स्वास्थ्य के लिए जिस तरह से जिम की स्थापना हुई, शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्तियां दी गई, और आज ये एक विद्यालय में नवीनीकरण हुआ और एक अन्य कन्या विद्यालय का नवीनीकरण का भी फिर एक ध्येय निश्चित हुआ, और जिसके लिए प्रारंभिक तौर पर घोषणाएं कह सकते हैं या अपने समर्पण की भावनाएं यहाँ व्यक्त की गई। मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन शायद 8 कक्ष या 10 कक्षों की नवीनीकरण की योजना उस कन्या विद्यालय के लिए भी है, जहाँ कभी कभी शादी ब्याह की बारात के लिए भी प्रतीक्षा करते थे और उनकी व्यवस्था भी इस विद्यालय में होती हमने देखी हमारे परिवार में। तो ये एक ऐसी नगर की स्वस्थ परंपरा जहाँ विद्यालय समाज के हर दृष्टि से विकास, उत्थान का और पारिवारिक सामाजिक कार्यों के निर्वहन का केंद्र बनते हैं। वहाँ पर यदि व्यवस्थाएं, सुविधाएं और आधुनिकीकरण की ये परंपराएं यदि सतत रूप से जारी रहें, तो समाज के जिस सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं, जिसके लिए शिक्षा का केंद्र एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है, वो अपनी भूमिका अदा करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। कई कार्यक्रम अभी स्कूलों को तो कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर और चुनाव और अन्य कई कहते हैं ना शासकीय गतिविधियों के लिए अधिकृत करके भी संपन्न किए जाते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। इसलिए स्कूल नगर के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है, और ये विद्यालय तो सेठ आनंदीलाल जी के नाम से हैं, जिनके नाम से इस नगर में नहीं, अभी तो देश में, यहाँ के जयपुर में भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है और भी कई जगह प्रोजेक्ट्स हैं। तो आज नगर के लोगों के द्वारा और नगर से निकले हुए लोगों के द्वारा यदि इस विद्यालय के विकास के लिए कुछ किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उस परिवार विशेष को भी और सेठ आनंदीलाल जी को भी कहीं ना कहीं तृप्ति होती होगी, प्रसन्नता होती होगी कि हाँ, इस विद्यालय को संभालने वाले, देखने वाले, भावना रखने वाले लोग हैं। ट्रस्ट का प्रारंभ से ही ये रहा है कि हम भवानी मंडी से जुड़े रहें, तो कैसे जुड़े रहें। ऐसे तो आप सबने पढ़ा लिखा के और आशीर्वाद देख के यहाँ से लोगों को अमेरिका और इंग्लैंड तक भेज दिया। अब इतने दूर रहकर फिजिकल तौर से तो यहाँ आना बार बार संभव नहीं होता कि आए दिन आते रहें, लेकिन वर्ष में 1 बार, 2 बार, 3 बार यदि ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स हों
जिनमें प्रत्यक्ष रूप से आ जाएं या आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभी काफ़ी सदस्य जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम से, तो वो सब भी इसकी पूरी प्रशंसा भी कर रहे हैं कार्यक्रम की और अपने भाग्य की सराहना भी कर रहे हैं कि हम भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट के सदस्य हैं। इसे आपका आशीर्वाद निरंतर मिलता रहे और ये ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सतत प्रयत्नशील रहे और बहुत पारदर्शिता के साथ आप सबके सामने खुले मन से जो कुछ भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको सामने लाए, उसमें अपना सहयोग पहले करें और फिर समाज से और सहयोग की जो भी अपेक्षा है उसको लेकर अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करें। जैसा भी ट्रस्ट के सचिव महोदय ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आजकल तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मेडिकल शिक्षा और अकाउंटेंसी, लॉ, कई क्षेत्र में बच्चे आगे अध्ययन करने के लिए अपने नगर से बाहर जाते हैं और उन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आजकल एक आवश्यक सी हो गई है, सबको करनी ही पड़ती है प्राय। और आपकी जानकारी में है कि आप ही के नगर से हमारा परिवार भी कोटा में एलन के नाम से ये शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है पिछले करीब 3 दशक से और आप सबके आशीर्वाद से अभी देश के अग्रणी संस्थानों में है। अभी परिणाम कल ही IIT के भी आए हैं जिसमें लगभग 50% शेयर देश का आपके संस्थान कर रहा है, क्वालिटेटिव भी क्वांटिटेटिव भी हर दृष्टि से। तो अभी मेडिकल और इंजीनियरिंग में तो हम लोग कार्यरत हैं ही, लेकिन आने वाले समय में और जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, चाहे लॉ हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे और जितनी भी विधाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र की, उन सब में भी हमारा धीरे धीरे आगे आने का प्रयास चल रहा है। और हम ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं और जैसा भी कहा भी गया कि भवानी मंडी से कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को जब भी इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किसी मार्गदर्शन की एक छात्रवृत्ति के साथ या शुल्क में रियायत के साथ या निःशुल्क जैसे भी योजना बन जाए, उसमें हम अपना कर्तव्य, अपना दायित्व निभाने की दिशा में हमेशा प्रयासरत रहेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि हम यहाँ के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दें कि आप पढ़ो। जैसे विद्यालय में आप अगर उनको बेसिक एजुकेशन में मोटिवेट करते हैं, उनको आगे के लिए भी, जैसा भी कहा भी कि कैरियर काउंसलिंग के भी यहाँ पे सेशंस होंगे, उस काउंसलिंग के माध्यम से नगर से आने वाले समय में हर वर्ष अच्छी संख्या में विद्यार्थी इस तरह की व्यावसायिक, चिकित्सा, मेडिकल या उच्च शिक्षा के लिए यहाँ से देश विदेश में, मैं आपकी जानकारी में दूँ, एलन में भी एक ग्लोबल डिवीजन में हमने स्थापित किया है जो विश्व की सभी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को जो क्वालिटी एजुकेशन देती है उनको भेजने के लिए मार्गदर्शन की दिशा में कार्य कर रहा है और उसमें कई तरह की छात्रवृत्तियाँ भी मिलती हैं। तो यदि हमारे यहाँ से कोई पढ़ने विदेश भी जाए, लेकिन इस भावना से कि आके देश की सेवा करेगा और भवानी मंडी का नाम देश में और विदेश में करेगा, तो वो कार्य भी हम लोग करेंगे। लेकिन आपका हमारा ये जुड़ाव, ये ट्रस्ट, ये विश्वसनीयता, और जैसा कि नाम ही है भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट, तो भवानी मंडी के विकास के लिए, यहाँ के उत्थान के लिए, यहाँ की प्रगति के लिए हम लोग आपके आशीर्वाद से निरंतर जुड़े रहें, ऐसा क्रम बना रहे, ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहें। पिछले 1-1.5 वर्ष में इसमें कुछ शिथिलता थी, आप हम सब जानते हैं, प्राय शिथिलता थी सभी जगह, लेकिन उस दौरान भी ट्रस्ट के माध्यम से कोविड के क्षेत्र में यदि कार्य किया गया आपके आशीर्वाद से, तो निश्चित रूप से एक सराहनीय प्रयास माना जाना चाहिए। और हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जो कन्या विद्यालय है उसके भी 10 कक्षों की बहुत ही जल्दी रूपरेखा निश्चित हो जाएगी और आगामी सत्र में बहुत जल्दी वह विद्यालय भी एक नवीनीकरण के साथ और प्रतिस्पर्धा के साथ, दोनों विद्यालयों में प्रतिस्पर्धा होगी कि हमारे यहाँ का इंफ्रा और हमारे यहाँ की एजुकेशन, हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट, हमारे यहाँ का कल्चर एक दूसरे से हमेशा तुलना में रहते हैं, अच्छाई की दिशा में। तो इस अवसर पर मुझे भी अभी प्रेरणा हुई, मेरी मातुश्री से मेरी बात हुई, एक कक्ष के लिए मातुश्री की तरफ से 1 लाख कक्ष से वो जैसा उन्होंने भी कहा, आगे फिर और जैसी भी आवश्यकता होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब पधारे। और नगर में और भी कई प्रकल्प संचालित हैं, मेरी जानकारी में है कि यहाँ पे बहुत अच्छी गौशाला का निर्माण हो रहा है, डॉक्टर साहब ने पिछली बार इसका जिक्र किया था। मुझे अभी उसकी स्थिति का भान नहीं क्योंकि इस स्तर पे आई है, लेकिन उसके विकास के लिए भी हमारे योगदान की अभी पूर्ति होना बाकी है, निश्चित रूप से उसमें भी बहुत जल्दी। और वैसे यहाँ का महेश्वरी समाज, यहाँ के अन्य समाज, यहाँ का व्यापार संघ और यहाँ की विशेष तौर से भारत विकास परिषद, इन संस्थाओं से चूंकि मेरा भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव रहा है, तो ये सब भी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। हम सब मिलकर एक समग्र भाव से नगर के विकास के लिए कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो उसमें आगे होकर
और इस भाव से, जैसे यहाँ अभी कहा गया कि यहाँ पे मंच और मंच वाला सम्मान को महत्ता नहीं दी जा रही, यहाँ कार्य को और व्यक्ति के अस्तित्व को और उसके सम्मान को महत्ता तो निश्चित रूप से पूरी है, लेकिन उन औपचारिकताओं से ऊपर उठकर हम देने के भाव से, समर्पण के भाव से सामाजिक कार्यक्रमों में अग्रणी बने रहें, जुड़े रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे आने में विलंब हो गया, मैंने ये कैलकुलेशन करी थी कि 1.5 घंटे में भवानी मंडी पहुंच जाएंगे, लेकिन आज रास्तों में भीड़ों का समूह इतना मिला कि हमें भी भेड़ चाल से आना पड़ा, तो ये समय लग गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। और एक और छोटी सी बात, एक हमने अभियान और प्रारंभ किया है जिसका मेरा जुड़ाव है राष्ट्रीय स्तर पर, कि हमारे देश का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए। आप सहमत हैं? विश्व में एक ही ऐसा देश है जिसके दो नाम है, इंडिया और भारत। संविधान के पहले पन्ने पर लिखा है इंडिया दैट इज भारत। ये क्या मतलब हुआ? किसी भी और देश के 2 नाम नहीं है। तो हमने एक अभियान अभी चलाया है। पिछले दिनों अगस्त के महीने में हमने दिल्ली में अनेक सांसदों से, अनेक मंत्रियों से, लोकसभा स्पीकर से, सबसे मिलकर उपराष्ट्रपति जी सबको ज्ञापन देकर ये प्रस्ताव बनाया है, और इसमें काफी गहराई से कानूनी तौर पर भी कार्य हो रहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर हम इस बात को एस्टेब्लिश करने के लिए प्रयत्नशील हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जब इस बात को लेकर गए कि इस देश के 2 नाम क्यों है, एक ही नाम होना चाहिए, तो उन्होंने कहा ये कोर्ट का विषय नहीं, संसद का विषय है। तो इसके लिए संसद से कोई प्रस्ताव पारित होना चाहिए, कानून पारित होना चाहिए। तो हम संसद की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इसमें भी हमारा अभियान चल रहे हैं, लेकिन एक अभियान ये हम सबके जहन में, हृदय में होना चाहिए कि मैं आज के बाद अपने देश को सिर्फ भारत नाम से संबोधित करूंगा, इंडिया से नहीं। और मैं पुराने जमाने के जो हमारे देशभक्ति के गीत होते थे ना, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बरसेरा, वो भारत देश है मेरा, न कि आई लव माई इंडिया। आप लोगों से विशेष अनुरोध है, बच्चों को आप समारोह में तैयार करते हैं तो हम अपने देश को भारत कहें। इसका नाम जब भारत हो, उसके लिए कोई भी अभियान चले, सिर्फ आपका मन चाहिए कि आप जय भारत है सबसे पहले। वैसे तो बड़े समारोह में भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन उसमें इतने लोग चाहिए, आपस में बोले तो जय राम जी की, जय गोपाल जी की, जय माता जी की, जय श्री कृष्ण, राधे राधे जो करते हैं, उसकी जगह जय भारत। तो मुझे पूरा विश्वास है कि स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ अगले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर मनाई जाएगी, तब तक हम हमारे संसद के माध्यम से इस प्रस्ताव को पारित कराने में प्राय इस तरह से प्रयासरत हैं कि हम सफल हो जाएं और हमारे देश में एक कानून बन जाए कि इस देश का नाम सिर्फ भारत रहेगा। हवाई जहाज के ऊपर भी एयर इंडिया नहीं, भारत या हवा भारत जो भी है, वायु भारत जो भी लिखा होगा वो रहेगा। लेकिन आप सबका इसमें मन चाहिएगा। हम इस अभियान के साथ भी आपके साथ जुड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ट्रस्ट भी इस पे कार्य करें। नमस्कार, जय भारत। धन्यवाद गोविंद जी। ट्रस्ट के अध्यक्ष और एलएन के प्रमुख अग्रणी इस आधार स्तंभ, उसी के अनुरूप आपका भी संबोधन था।